Hello guys, welcome again to my new videos and today we are going to talk about the spreadsheets. So सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि a worksheet in Excel is made up of cells और ये cells हम रेफर करेंगे by specifying the row value and column value और Excel की पावर इसी फैक्ट के लिए कहता है कि हम इन्हीं सेल रेफरेंसेस का यूज दूसरे सेल्स में कर फॉर्मूला क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जान लो कि सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल आर ऑफ 3 टाइप्स। फर्स्ट इज माय रिलेटिव, एब्सोल्यूट एंड मिक्स्ड। सो इन 3 टाइप ऑफ रेफरेंसिंग को समझने के बाद हमारा टाइम की सेविंग और काम काफी ज्यादा इजी हो जाता है, स्पेशली तब जब सिर्फ कॉपी पेस्ट करना पड़े। सो व्हाट इज रिलेटिव सेल रेफरेंसेस इन एक्सेल? लेट्स टेक अ सिंपल एग्जांपल। चलो मैं अपना एक्सेल शीट पे जाता हूं। मैं अपने एक्सेल शीट में आ चुका हूं। साइड पे डेटा देख रहे होगे, दिस डेटा, आपको ये डेटा दिख रहा है। तो ये बेसिकली मैंने कुछ डेटा लिया है जहां पे मैंने 5 आइटम्स लोकेट किए हैं जिसमें कुछ क्वांटिटीज हैं और उसके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ प्राइसेस हैं ऑफ ईच क्वांटिटी एंड हमें क्या करना है, टोटल करना है। तो सिंपल है, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि किस तरह से फॉर्मूला या फिर फंक्शन यूज करके हम इसे कर सकते हैं। अगर आपने मेरे लास्ट वीडियो पे नहीं अभी तक वॉच किया है तो उसे जाके पहले देखिए और फिर इस वीडियो पे आइए। आई बटन पे मिलेगा मेरा लास्ट वीडियो, वहां जाके क्लिक करके आप उसे पहले देख लो, फिर आप इसमें आ जाओ। सो इस वीडियो पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि रिलेटिव सेल रेफरेंस क्या होता है और कैसे हम अपना टाइम और इजी कर पाए अपने एक्सेल शीट्स में काम। सो सबसे पहले मैं इक्वल टू साइन दबाता हूँ और फिर मैं रिलेट करूंगा क्वांटिटी को और उसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा मेरा रेट को और सिंपल मैं एंटर कर दूंगा। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मेरा रिजल्ट आ चुका है 2310। अब इसी चीज को मैं बस कॉपी कर लेता हूँ। मैं से Ctrl+C कॉपी करके मैं इसको बस ड्रैग कर लेता हूँ जितने पोजीशंस या जितने सेल्स पे मुझे इससे रिलेटेबल ऑपरेशन चाहिए, लाइक प्रोडक्ट का ऑपरेशन चाहिए। तो मैं अब इसे सिर्फ Ctrl+V से पेस्ट करूंगा एंड सी रिजल्ट आपके सामने है। और इस रिजल्ट पे हमें दिख रहा है कि सारे प्रोडक्ट्स का मल्टीप्लिकेशन हो चुका है उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट्स के साथ और हमें एक टोटल रिजल्ट मिल गया है। तो कितना सिंपल हो गया ये हमारा काम, राइट? हमें अलग अलग करके एंटर नहीं करना पड़ा। To calculate the total of each item, we need to multiply the price of each item with the quantity of that item। और हमें अलग अलग करके फॉर्मूला एंटर नहीं करके सीधा एक फॉर्मूला को कॉपी करके और जितने भी फॉर्मूलाज में मुझे उसी तरह के ऑपरेशन चाहिए था उसे मैंने बस पेस्ट कर दिया। तो इसी तरह के चीज को हमें कहते हैं सेल रेफरेंसिंग। ओके, सो आपको दिखा कि किस तरह से सेल रेफरेंसेस को एडजस्ट करके और उसका एग्जैक्ट रिजल्ट हमें मिल जाता है। सो दिस इज नोन एज माय रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग। सो ये भी जान लो कि रिलेटिव सेल रेफरेंसिंग कब यूज करना होता है। रिलेटिव सेल रेफरेंसेस आर यूजफुल व्हेन यू हैव to create a formula for a range of cells and formula needs to refer to a relative cell reference। Okay, अब बात करेंगे हम लोग absolute cell references के बारे में। सबसे पहले ये बताते हैं कि ये relative cell references की तरह change नहीं होते या करते when we copy the formula to the other cells। For example, suppose मैं आपको फिर से Excel sheet में ले चाहता हूँ। आपको अभी ये डेटा देख रहा होगा, यहाँ पे मैंने फिर से वही आइटम्स, क्वांटिटी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग रेट्स और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा सेल आपको देखने को मिल रहा होगा, वो है आपका कमीशन का। सो 15% कमीशन मैं देना चाहता हूँ हर एक आइटम पे। तो अब मुझे क्या चाहिए कि अब मेरा रिलेटिव नहीं रहा, अब मेरे को इस 15% पे सबको रिलेट करना है, मतलब इस सेल को मुझे फिक्स करना है। तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इक्वल टू साइन दबाऊंगा, फिर जिस भी सेल को सिलेक्ट करना है मल्टीप्लाई करना है, इक्वल टू मैं इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया एंड दिस विल बी फाइनली मल्टीप्लाइड विद माय कमीशन सेल जो मेरा 15% है। तो अब देखो कि अगर मैं इसी को सिर्फ 15% रख देता हूँ तो नेक्स्ट टाइम जब मेरा आएगा, लाइक जब मैं आइटम 2 का करूंगा तो वो चेंज होके रिलेटिवली इसमें आ जाएगा। फिर जब आइटम 3 का लूंगा तो ये आ जाएगा, फिर आइटम 4 का लूंगा तो ये आ जाएगा। So this is not going to give me the exact value, या जो मेरा वैल्यू मैं ढूंढना चाह रहा हूँ वो मेरा एग्जैक्ट वैल्यू निकल के नहीं आएगा।
गलती हो जाएगा, देयर विल बी एन एरर, ओके, एंड इट विल बी रॉन्ग। सो मैं आपको ये करके भी दिखा रहा हूँ। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ और मैं एंटर करता हूँ, तो आप देखो 346.5 आइटम 1 के लिए तो आ गया। अब मैं इसी चीज को कॉपी करके बाकी सारा चीज में मैं करना चाहता हूँ। मैं इसको ट्रैक करके पेस्ट किया, तो आप देखो 0 वैल्यूज आ रहे हैं। अब नोट करना, ध्यान से नोट करना कि मैं अगर इस चीज में जाता हूँ तो आप देखो कि Q16 हो गया, और Q16 जो मेरा ये सेल हो रहा है, इस सेल पे कुछ भी वैल्यू नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट इज गिविंग अ 0। सो इसका सोल्यूशन क्या है हमारे पास? हमें इस सेल को फिक्स करना है, और कोई भी चीज को फिक्स करने के लिए हम यूज करते हैं डॉलर साइन। ओके, तो अब मैं फिर से यहाँ पे फॉर्मूला पे जाता हूँ और मैं इसे बैक करता हूँ और इस 15% को सिलेक्ट करता हूँ, और फिर मैं 15% को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे प्रेस कर दूंगा F4। F4 दबाने से क्या हो जाएगा, आपके रो नंबर के आगे और कॉलम नंबर के आगे, दोनों नंबर के आगे आपको दिख रहा होगा कि एक डॉलर साइन आ चुकी है। और ये डॉलर साइन कुछ नहीं है, ये बस ये बताती है कि आपका जो सेल है वो फिक्स हो चुका है। अब नेक्स्ट टाइम आप कोई भी वैल्यूज ले रहे हैं, इसे कॉपी करके कोई भी सेल पे डाल रहे हो, तो ये वैल्यू, ये सेल फिक्स रहेगा। बाकी सारे सेल्स जिसमें डॉलर नहीं है वो चेंज हो जाएंगे, लेकिन ये पर्टिकुलर सेल चेंज नहीं होने वाला है। वो एग्जैक्टली उसी पोजीशन, उसी वैल्यू को होल्ड करके रखेगा। क्यों? क्योंकि हमने डॉलर साइन दे दिया है अपने रो के आगे भी और कॉलम के आगे भी। अगर मैंने सिर्फ रो के आगे दिया होता तो वो सिर्फ रो फिक्स रहता, कॉलम चेंज करते रहता। अगर मैंने सिर्फ कॉलम में दिया होता तो रो चेंज करते रहता, लेकिन मैंने दोनों के आगे दिया हुआ है तो मेरा रो एंड कॉलम दोनों फिक्स रहेंगे। सो सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ। मैं इसे एंटर करता हूँ, सी 346.5 इज देयर। अब मैं इस वैल्यू को कॉपी करता हूँ और बाकी सारे में मैं पेस्ट करता हूँ। सो सी कॉरस्पॉन्डिंग जो भी है, मैं इस सेल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। नाउ यू कैन सी, मैं ऊपर वाले को सिलेक्ट करता हूँ तो K17 L17 चेंज हो गया, क्योंकि इसके आगे मैंने कोई डॉलर साइन नहीं दिया है। लेकिन मैंने जब आइटम 2 का टोटल को सिलेक्ट किया तो देखो K18 L18, 17 से 18 हो गया, L से भी 18 हो गया, लेकिन ये $15 जो है वो फिक्स रह रहा है। इसीलिए फिक्स है क्योंकि मैंने डॉलर साइन दिया हुआ है। इसी तरह के चीजों को हम कहते हैं absolute cell referencing. Okay, with the help of dollars we just fix a cell and it becomes our absolute cell referencing. So why we use absolute cell reference? It is useful when you don't want to cell reference to change as you copy formulas. Okay, so let's see now mixed cell references in Excel. अब mixed cell references क्या होता है, चलो मैं आपको फिर से अपने एक्सेल शीट में ले चलता हूँ। सो मैं फिर से अपने एक्सेल शीट्स पे आ चुका हूँ। तो आपको अब दिख रहा होगा ये वाला डेटा, ये सिलेक्टेड डेटा से हम लोग करेंगे मिक्स सेल रेफरेंसिंग। दोस्तों ये समझना, मिक्स सेल रेफरेंसिंग थोड़ा सा ट्रिकी है रादर देन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव, बिकॉज इसमें दोनों का मिक्सचर है। दिस इज बेसिकली ऑफ 2 टाइप्स। ओके, ये 2 टाइप से होती है। फर्स्ट वन इज माई, कि या तो हमारा रो फिक्स रहेगा और कॉलम चेंज होता है, या फिर हमारा कॉलम फिक्स रहेगा या फिर रो चेंज कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी हाउ वी आर गोइंग टू डू। सो मैं देख सकते हो कि एक कमीशन के 3 सेक्शंस लिया हूँ। इसमें एक 10% है, जिसमें एक 18% है और तीसरा में मेरा 24% है। तो अब मैं इसके अकॉर्डिंग कमीशन डिटेल्स निकालूंगा, कमीशन रिजल्ट्स निकालूंगा। तो सबसे पहले मैं टायर 1 के अंडर पे कमीशन निकाल रहा हूँ आइटम 1 के ऊपर क्वांटिटीज, जिसका होना चाहिए 10%। ठीक है, फिर उसी का मैं निकालूंगा आइटम 1 के ऊपर 18%, फिर तीसरा में मैं निकालूंगा 24%। ओके, सो सी फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम गोइंग टू डू। सो अब मैं दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग ये कैलकुलेशन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल टू रखूंगा और मैं इस रो को सिलेक्ट किया हूँ और ये मैं कॉलम को फिक्स करूंगा, तो इसलिए मैंने 2 बार दबाया है, 3 बार दबाया ताकि मेरा ये कॉलम फिक्स हो जाए। ठीक है, कॉलम फिक्स कर दिया मैंने, फिर मैं इक्वल टू साइन दे दूंगा। ठीक है, फिर मैं इस रेट के भी सेक्शन को भी सिलेक्ट करूंगा और मैं इस कॉलम को भी फिक्स कर दिया और मेरा रो चेंज होना चाहिए, ये मैंने कर दिया है। और लास्ट में मैं इक्वल टू करूंगा, कमीशन मेरे को कितना चाहिए 10%। इसमें मुझे क्या करना है, इसमें मुझे रो को फिक्स करना है और मेरा कॉलम जैसे चेंज होते रहे। ठीक है, मेरा कॉलम जैसे चेंज होते रहे। तो सिंपली मैं एंटर करूंगा तो 231 मेरा 10% कमीशन निकल के आया आइटम 1 पे। अब सिंपली मुझे बस इसे कॉपी कर लेना और जो जो डेटा उस पे मुझे फिल करने हैं सेम तरह के ऑपरेशन को उस पे बस पेस्ट कर देना है। तो सीख दोस्त,
कितना आसान है ये चीजें, ठीक है। अगर हमने कोई भी एक तरह के रेफरेंसिंग सीख जाते हैं तो हम इस तरह से लाइक करके हमने अपना टाइम भी बचा लेना है और साथ में और थोड़ा यूजफुल बना सकते हैं हम अपना काम स्प्रेडशीट्स में। ओके, सो अब मैं बात करना चाहता हूँ, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि लाइक अगर मैं F4 को एक बार दबाता हूँ तो A1 will be converted to $A1 $1. If F4 is pressed twice, A1 to $1. If F1 is pressed thrice, then A1 converts to $A1, and if it is pressed 4 times, then it is becoming A1 again. So now दोस्तों हम लोग बात करेंगे how to add charts in our sheets. Sheets में charts कैसे रखें, क्योंकि charts are the pictorial representation of our data values. वो और ज़्यादा efficient way और एक वर्डली मैनर देता है, राइट। सो सबसे पहले अब बात करूंगा मैं चार्ट्स के बारे में। तो चलो फिर से चलते हैं हमारे एक्सेल शीट पे। सो सपोज यही वाला डेटा को मैं यूज करता हूँ, इस डेटा को मैं कैसे चार्ट पे कन्वर्ट करूँ। सो यू नीड टू सिलेक्ट द एंटायर डेटा। मैं इस एंटायर डेटा को सिलेक्ट कर ले रहा हूँ जहाँ जहाँ मेरे डेटाज हैं, तो बस इसे मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और आपको इस साइड पे भी एक ऑप्शन आ रहा होगा, अगर आपको आता है तो सही है, नहीं तो आप सीधा चले जाओ इंसर्ट सेक्शन में। और ये जो पूरा चार्ट है, अगर आप 2013 या 2015 या 2019 के एक्सेल यूज कर रहे हो तो आपको इस पोजीशन पे मिल जाएगा चार्ट्स का जो बार है। तो यहाँ पे आप कोई भी चार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे मैंने इस चार्ट को सिलेक्ट किया। आप यहाँ पे 2D एंड 3D दोनों तरह के चार्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हो। सो मैं बेसिकली एक 2D चार्ट को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे आपको वेराइटीज ऑफ चार्ट्स भी मिल जाएंगे, लाइक क्लस्टर्ड कॉलम मिल जाएंगे, फिर आपको स्टैक्ड कॉलम मिल जाएंगे, फिर आपको 100% स्टैक्ड कॉलम मिल जाएंगे। तो बेसिकली मैं ये क्लस्टर्ड वाला यूज करने वाला हूँ, तो आपको बस यहाँ क्लिक कर लेना है, तो इस तरह से आपका चार्ट आ जाने वाला है, ठीक है। तो आप इसे साइड पे क्लिक करके आप एक साइड पे कर लो। और एक बड़ी बात यह है कि आपको बहुत सारे लेआउट्स मिल जाते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे बहुत सारे लेआउट्स हैं, मैं इस लेआउट को यूज करूंगा। और आप अपने चार्ट पे टाइटल भी सेट कर सकते हो इस तरह से। यहाँ पे डबल क्लिक करके मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ आइटम चार्ट, ये मैं डाल सकता हूँ। ओके, सो इस तरह से देखो आप क्वांटिटीज, रेट, टायर 1, टायर 2, टायर 3 यहाँ पे चार्ट्स पे रिप्रेजेंटेड है एज अकॉर्डिंग टू माय वैल्यूज। और सिंपली वन मोर थिंग, एक ऑप्शन और होता है, आप अपने चार्ट को एक और क्वालिटी ऐड कर सकते हो, विच इज माई रो टू कॉलम कन्वर्शन एंड कॉलम टू रो कन्वर्शन। आप कॉलम से रो को कन्वर्ट कर सकते हो और रो को कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हो। सिंपली आपको ये जो फॉर्मेट टूल्स के नीचे ये जो ऑप्शन दिख रहा है, इसमें आप कर सकते हो। मैं सिंपली ऐसे क्लिक किया तो आप देख सकते हो कि आइटम 1, 2, 3, 4, 5 मेरे इधर रह गए और मेरा क्वांटिटीज, रेट ये सारे मेरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा वैल्यूज है। ओके गाइस, सो हम लोग सीख चुके हैं कि व्हाट इज सेल रेफरेंसिंग एंड व्हाट आर इट्स टाइप्स, ओके, हाउ दे आर इंप्लीमेंटेड इन आवर शीट्स, हाउ टू इंप्लीमेंट अ चार्ट इन आवर शीट्स। सो वीडियो अगर पसंद आया तो एक जरूर लाइक कर देना और साथ में बेल आइकन को दबा देना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे वीडियोस और भी लाते रहूंगा। और कंटिन्यूएशन रखना इस सीरीज को, ताकि तुम क्लास 8 के सारे सिलेबस तुम्हें कंप्लीट हो जाए। और एक बात, मैंने इसका पीडीएफ भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तुम जाके उसे डाउनलोड कर लो। और साथ में कोई भी डाउट्स होता है, किसी भी पर्टिकुलर चीज में कुछ समझ में नहीं आया तो मुझे कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताओ, और ये भी बताओ कि तुम्हें इस वीडियो में कितना नॉलेज हुआ। ओके, और गाइस वन मोर थिंग, प्लीज फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे ऐसे पोस्ट डालते रहता हूँ जहाँ पे कोडिंग रिलेटेड, प्रोग्रामिंग रिलेटेड मैं डाल सकता हूँ। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देखें और कुछ वैल्यू एडिशन कर पाए और सीख पाए। थैंक यू गाइस, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।